जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं। मैं हूं आपका होस्ट टीचर प्रोफेसर मोहम्मद किहान खालद। तो दोस्तों, आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट। लास्ट टाइम हमने जो है वो देखी थी HTML लिस्ट। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो पहले देखिएगा। उसके बगैर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट की जो है वो समझ नहीं आएगी। तो चलिए आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में आपको बताना शुरू करूं, अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना फीडबैक लाजमी बताएं। ठीक है, तो चलिए हम आगाज़ करते हैं जी। HTML लिस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका था कि दो उसकी टाइप होती हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट के बारे में मैंने एक छोटा सा डेमो आपको दिखाया था। तो अब आज हम इसे अनऑर्डर लिस्ट को डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि अनऑर्डर लिस्ट जो होती है उसको हम यूएल से जो है वो स्टार्ट करते हैं और यूएल से ही क्लोज करते हैं। ये बात हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, इसके अंदर जो है वो लिस्ट का टैग लाजमी आएगा। जो आपने इसे स्टार्ट भी करना है और क्लोज भी करना है। ठीक है, तो ये लिस्ट का टैग भी इसके अंदर लाजमी आता है। जितनी भी आपने लिस्ट बनानी है तो ये पॉइंट जो है वो लाजमी आएगा। ठीक है, तो लिस्ट के बारे में छोटा सा एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। हम यहाँ पर लाइक लिख देते हैं, ऊपर मैं एक जो है वो हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, हेडिंग दे देता हूँ जी H2 और यहाँ पर लिख देते हैं अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हेडिंग हमने क्लोज करके इसको सेव करते हैं। जैसे हम सेव करके रन करते हैं तो हमारी हेडिंग जो है वो शो हो रही है, लेकिन लिस्ट में ये एक बुलेट शो हो चुका है लेकिन आगे कुछ भी नहीं शो हुआ क्योंकि हमने इसके दरमियान कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, लाइक यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉफ़ी और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इसके अंदर जो है वो एडिटिंग की कॉफ़ी लिख लिया और टी हो गया और एक जनाब और चीज़ ले लेते हैं लाइक मिल्क। ठीक है, इसको कंट्रोल एस के ज़रिए सेव करके रिफ़्रेश किया तो ये देखिए हमारी लिस्ट जो है वो तैयार है। तो ये था अनऑर्डर लिस्ट जिसके अंदर जो है वो नंबरिंग नहीं होती, जस्ट बुलेट्स फॉर्म में ही होते हैं। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट ये है कि अगर ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ डॉट ही आए, कुछ सर्कल टाइप आ जाए, कुछ स्क्वायर आ जाए, कुछ इस तरह निशान आ जाए, तो वो कैसे आ सकते हैं? तो दोस्तों, या उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो अनऑर्डर लिस्ट का टैग है उसके अंदर आप एट्रीब्यूट जो है वो लेके आएंगे। एट्रीब्यूट लाइक स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर आप लोग लिखेंगे लिस्ट स्टाइल। ठीक है, और आगे लिखेंगे टाइप। भाई आप लिस्ट की जो है वो टाइप किस तरह की रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप कॉलम लगा के फिर यहाँ पर आप लाइक लिखते हैं DSC डिस्क। ठीक है, इसको मैं अब सेव करता हूँ। तो अब देखिएगा यहाँ पर अभी ये जो टाइप थी हमारी ये डिस्क की ही थी। जो अभी सामने जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही है ये टाइप डिस्क की थी। लेकिन अगर यहाँ पर आप डिस्क की बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्कल, कंट्रोल एस देन रिफ्रेश। अब ये देखें कि आपको यहाँ पर डॉट की बजाय जो है वो मिल चुका है सर्कल फॉर्म। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आगे सर्कल के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है स्क्वायर का। ये भी हम सीख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया स्क्वायर, कंट्रोल एस देन रिफ्रेश, देन यू कैन सी। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर स्क्वायर आ गया। लास्ट इसके अंदर एक और पॉइंट आता है दोस्तों, नन। नन मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, देन फाइल इज सेव एंड देन देखें लिस्ट तो बनी हुई है लेकिन यहाँ पर कुछ भी है नहीं। मैं वापस जहाँ से आगाज़ किया था दोबारा फिर वो लिख देता हूँ DISC। ठीक है, अब इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देन रिफ़्रेश, तो वो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये पॉइंट आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, एक और चीज़ है दोस्तों इसके अंदर कि अगर आप लिस्ट के अंदर लिस्ट लगाना चाहें, इस पॉइंट को हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। क्या कहते हैं?
नेस्टेड लिस्ट। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। एक और पॉइंट आप लोग सीख लें यहाँ पे, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट से मुराद ये होता है कि लिस्ट के अंदर जब आप लोगों ने लगाना है, कोई लिस्ट बनानी है, तो उसको हम नेस्टेड लिस्ट का नाम देंगे। ठीक है, तो नेस्टेड लिस्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिस्ट कैन बी नेस्टेड। लिस्ट को नेस्टेड कहा जाएगा अगर लिस्ट इनसाइड लिस्ट, अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट आएगी तो उसको क्या कहा जाएगा, नेस्टेड। ठीक है, इसे भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर शो होता है कि नहीं होता। जी बिल्कुल, ये भी हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने ये एक लिस्ट बनाई, मैं ज़रा इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसके अंदर जो एट्रीब्यूट लगाया था वो ख़त्म कर देते हैं, और ये एट्रीब्यूट ख़त्म हो गया। अच्छा, स्टाइल का अब यहाँ पर देखिएगा, मैं टी लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर मैं एक और लिस्ट बना देता हूँ, UL, और इसको मैंने यहाँ पर क्लोज भी कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक और लिस्ट, और यहाँ पर लाइक लिख लेते हैं जी ब्लैक टी, टी की और किस में आ गई। ठीक है, और यहाँ पर अगेन टैग ब्लैक टी, ग्रीन टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ब्लैक टी और ग्रीन टी। इस फाइल को अब सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद चेक करते हैं, तो ये देखें दोस्तों, लिस्ट के अंदर जब लिस्ट बनी तो टाइप उसकी क्या आ गई यहाँ पर, सर्कल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ चुका होगा, और दोस्तों प्रैक्टिस भी करिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं मज़ीद इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, वो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके अंदर बाकी नेक्स्ट अनऑर्डर लिस्ट है, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।